प्रोडक्ट कैसे होता है बेसिकली वेक्टर्स में, तो ये दो तरीके से होता है। ए को बोलते हैं हम लोग, जैसे दो वेक्टर आपका दे दिया गया, वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है। अब कैसे इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बेसिकली दो तरीके से डिफाइन हुआ है, डॉट एंड क्रॉस। डॉट का मतलब क्या है, देखो देखने में क्या है, इसके बीच में डॉट लगाते हैं, ए डॉट बी, और क्रॉस में कैसे लगाते हैं, ए क्रॉस बी। ये क्रॉस लगता है, यहाँ डॉट लगता है। तो ये दो चीज समझ में आया, एक आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्या क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। डॉट में वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं, क्रॉस में वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए डॉट बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको लिखते हैं वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इनटू कॉस थीटा। तो अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका मॉड जानते हो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर बी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। और थीटा क्या चीज है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को अगर थीटा बोलते हैं, तो ए बी कॉस थीटा, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये वैल्यू देखो, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रेशियो ये भी रियल नंबर है। ये एक नंबर आता है, नंबर क्या है, सिंपली ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट आता है वो एक स्केलर होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डॉट इज बेसिकली कम्स एज ए स्केलर, द वैल्यू इज, लिख लो ए बी कॉस थीटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो कहीं भी ए डॉट बी दिखेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर ए और बी है, उनके बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है, देखो तो अगला हेडिंग डाल लो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉट बी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉट बी। ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे वेक्टर ए आपका ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए है, इधर आपका वेक्टर बी है, और ये बीच का एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर का मॉड देखो, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ये 90 डिग्री कर दिया जाए, ये थीटा ये बी है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी। देखो ये बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका नाम चाहे दे दो, इसका नाम चाहे पी क्यू आर लिख दो। तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी ए होगा, देखो ये पी ए नहीं पी एम, तो देखो पी एम बाई जो पी क्यू होगा, अगर तुमसे पूछा गया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्यू एम बाई क्यू पी या पी क्यू। ठीक है, तो आपका क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। और पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू आपका बी वेक्टर है। तो ये जो चीज है बी कॉस थीटा है, देखो ध्यान से देखना, ये आपका बी वेक्टर है। तो जो बी कॉस थीटा है दैट इज नथिंग बट क्यू एम। ये चीज समझ में आया, अगर ये थीटा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस छोटे से ट्रायंगल में 90 डिग्री हुआ है,
तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्यूएम अपॉन पी क्यू हो गया। यहाँ से क्यूएम की वैल्यू पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू आपका क्या है, उसकी लेंथ बी मॉड के बराबर है, बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूएम, और ए क्या है, ए आपका क्यू आर है। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकली आपको क्या बता रहा है ये डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली ये बता रहा है ए बी कॉस थीटा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू आर, उसको प्रोडक्ट किससे किया गया है, क्यूएम क्या है, इस वेक्टर का इस साइड में प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, इस साइड में इस वेक्टर का क्यू आर साइड में इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस वेक्टर का इधर प्रोजेक्शन। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या कहलाता है कि एक वेक्टर, जो भी वेक्टर है, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका प्रोडक्ट किससे, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू, ये क्या बता रहा है, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकली इसलिए बताया जाता है जिससे चीजें विजुलाइज थोड़ा कर पाओ कि क्या इसका मतलब हो रहा है। ये चीज समझ में आया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, वेक्टर बी, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, बी ए कॉस थीटा। अब मतलब क्या हो जाएगा ये, अब इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू, ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, चाहो तो इधर से निकाल लो, इसका इधर प्रोजेक्शन लो या इसका इधर प्रोजेक्शन लो, बात एक ही है। तो इसको अगर एन लिख दो तो देखो ये जो ए कॉस थीटा, अगर ए ये है 90 ये है, ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस Q1 जो है, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये डेफिनेशन हो गई। तो ठीक है, अब कंपोनेंट फॉर्म में जरा समझ लेते हैं, जो ज्यादा यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में। कंपोनेंट फॉर्म में देखो, मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए लिख लो, मान लो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अब तुम्हें इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। आई जे के क्या है, आई जे के याद है, आई जे के, आई हमारा किस, आई हमारा एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जे बोलते हैं, और के डायरेक्शन हमारा जेड होता है, ठीक है। तो तुमसे अगर मैं पूछता हूँ कि आई डॉट आई कितना होता है, पहले जरा बताओ, कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, आई डॉट आई कितना होगा, 1। आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा। कैसे, देखो आई डॉट आई, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, मॉड आई इंटू कॉस थीटा, और दोनों वेक्टर में एंगल कितना बनेगा, सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 1। तो आई इंटू आई डॉट आई क्या हो गया 1, ऐसे जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और के डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो ये पहला आपका प्रॉपर्टी हो गया कंपोनेंट में, उसका भी हेल्प करेंगे यहाँ पे। एक दूसरी प्रॉपर्टी बताओ जरा, आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे, आई जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना बनता है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, ये हो गया 0। इसका मतलब कभी भी दो वेक्टर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सारे क्या होते हैं, ये 0 होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अब देखो इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है हमको डॉट प्रोडक्ट से, देखो क्या होगा, ये a डॉट भी ऐसे लिख लो पहले, ये आपका हो जाएगा A1 आई, A2 जे, A3 के डॉट
B1I B2J B3K। अब मल्टीप्लाई करो, देखो A1 का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। तो A1I का मल्टीप्लीकेशन B1I से क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? A1 और B1 तो स्केलर है, I का A1 B1 A1 B1 I का I से मल्टीप्लीकेशन I डॉट I हो जाएगा, और I डॉट I की वैल्यू क्या होती है? आपकी 1 हो। ये हो जाएगा आपका A1 B1। अच्छा, A1 का इससे जब मल्टीप्लीकेशन होगा B2J से, तो I डॉट J हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। सिमिलरली I डॉट K क्या हो जाएगा? 0। फिर A2 से जब करोगे तो A2J इंटू I, ये भी आपका 0। A2 ये क्या आएगा? A1 B1 A2 B2 A3 B3। कंपोनेंट फॉर्म में यही आपका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ये चीज समझ में आ गया सबको? अब एक हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर के बीच में, जैसे कई क्वेश्चन में देखो पूछ रहा है कितना एंगल बन रहा है, तो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल? हम लोग डॉट प्रोडक्ट के यूज से निकाल सकते हैं। देखो, अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, इसी को लिख लो A1I कैप A2J कैप A3K कैप, और वेक्टर बी आपको दिया गया है B1I कैप B2J कैप B3K कैप। तो दोनों वेक्टर को अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो A डॉट बी, तो ये क्या आता है? मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। तो तुम्हें थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? A डॉट बी डिवाइड बाई मॉड A मॉड बी। हाँ या ना? ठीक है। यस सर। A डॉट, तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया, समझो ये फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। नीचे मैग्नीट्यूड का वो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। हाँ, तो इसको इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो। कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा? कंपोनेंट फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? देखो ऊपर A डॉट बी है, अभी हमने A डॉट बी निकाला है, ये क्या हो जाएगा? A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो लिख लो उसको। ये cos थीटा क्या हो जाएगा आपका कंपोनेंट फॉर्म में? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और डिवाइड बाई मॉड A। इसका मॉडुलस कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। हाँ, तो अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये आपका कंपोनेंट में फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर कंपोनेंट में पूछता है कितना एंगल है, तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था, एक बार उसको कर लेते हैं। एंगल बिटवीन, देखो क्वेश्चन था एक, आपको एंगल निकालना था किसके बीच में? वेक्टर ए दिया था I प्लस जे, और वेक्टर बी क्या दिया था? I माइनस जे। तो निकाल के जरा देखते हैं यहाँ पे। तो A1 की वैल्यू 1 हो गई, A2 की वैल्यू 1 हो गई, B1 की वैल्यू 1 हो गई, B2 की वैल्यू -1 हो गई। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बताओ क्या होगा? cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो A1 B1, A1 1 इंटू 1, ये 1 हो गया। A2 B2, ये -1 हो गया। और नीचे क्या आएगा? नीचे इसका मॉड आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 हो गया, अंडर रूट 2, तो 0 बाई देखो 2 आ रहा है, ये 0 आ गया। तो किस एंगल का 0 होता है? इसका मतलब थीटा क्या हो गया आपका? थीटा आपका 90 हो गया। 90। थीटा आपका क्या हो गया? 90 डिग्री।
थर्ड बताते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बुकलेट में जो दिया है, इसमें बोला वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। वेक्टर कौन सा परपेंडिकुलर है? देखो इसमें परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा पे कितना होना चाहिए? क्वेश्चन सर 90 पहले ये बताओ, यहाँ से थीटा यहाँ 90 बताओ, अगर दो वेक्टर यहाँ बताओ, अच्छा पहले यहाँ पे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब 90। 90 यस सर yes और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 इसका मतलब कंपोनेंट फॉर्म में परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? ऐसे लिख लो सिंपली, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 0 0 के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करना है। अगर आपको समझ में आया ये